हेलो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। और आपका ये जो एग्ज़ाम है वो 7 मार्च को आपका होने वाला है। क्लियर। और ये जो सब्जेक्ट कोड है आपका दैट इज़ EX305, और जो पेपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अभी डबल ई ब्रांच का आप लोग का 27 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। इसका ऑलरेडी डबल ई जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनका 27 फरवरी को इसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो उन उसके पेपर्स को हम एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या एक्सपेक्टेड पेपर आपके होने वाले हैं, जो कि 7 मार्च को ईएक्स ब्रांच के स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। यहाँ पर आपको किसके बारे में पूछा गया है? पीएन जंक्शन के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन पूछा गया और बाइसिंग अफेक्ट पूछा गया जंक्शन विड्थ पे। तो आपका सबसे पहले यूनिट से मैं बात करूँ तो पीएन जंक्शन पे आपका क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। इसी के सेकंड में आपका टनल डायोड और वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक नया आपका है वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट, तो टनल डायोड पे आपका सेम क्वेश्चन पूछा गया। और अगर हम फर्स्ट यूनिट की और बात करें तो आप इसी पेपर में देखेंगे तो जो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको आया हुआ है दैट इज जेनर डायोड। यहाँ से आपको टनल और जेनर डायोड दो चीज आपको पूछा गया है। टाइप्स ऑफ डायोड में आपको एक टनल और एक जेनर, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसी का जो कल ईडी का एग्जाम हुआ है उस पे आपको सोलर सेल, इवन एलईडी के बारे में भी पूछा गया है और जेनर डायोड वहां पर भी सेम आपको पूछा गया था। मतलब जेनर डायोड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक में से ईएक्स स्टूडेंट आपके लिए, जो आपका एग्जाम 7 मार्च को होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स बहुत आपसे पूछे गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको एक एनपीएन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर भी आपको एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में आपको हाइब्रिड मॉडल इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर एट लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पर भी आपको ड्रॉ करना है डायरेक्ट कपल क्लास ए एम्पलीफायर, मतलब पावर एम्पलीफायर में से आपको क्लास ए एम्पलीफायर पूछा है और इसकी मैक्सिमम कन्वर्जन एफिशिएंसी 25% है, ये आपको शो करना है। तो क्लास ए पावर, ये इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो क्लास ए एम्पलीफायर पूछा है, यहाँ से हाइब्रिड मॉडल पूछ दिया है और यहीं से आपको एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया। इसकी अगर हम बात करें तो इसके ऑप्शन भी, थर्ड के ऑप्शन में भी आपको एक न्यूमेरिकल पूछा गया है जिसपे आपको ओपन लूप गेन और फीडबैक फैक्टर को फाइंड आउट करना है। मतलब अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका सिर्फ दोनों पार्ट में थ्योरी था, यहाँ पर आपका एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल आपका पूछा गया थर्ड तक। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको डिजाइन फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर टू जनरेट अ स्क्वायर वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज विद 70% ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ पर भी एक पार्ट में आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है एंड सेकंड पार्ट में आपको बूट स्ट्रैप स्विफ्ट जनरेटर के बारे में पूछा गया और इसके एक्सप्रेशन को भी आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पर भी आपका सेम है, यहाँ पर भी आपको डिस्क्राइब करना है टेम्परेचर कंपनसेटेड लॉग एम्पलीफायर यूजिंग ओपैम एंड इट्स ऑपरेशन। और सेकंड पार्ट में इस पे भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जिसपे आपको आउटपुट लेवल ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल एंड द हम सिग्नल के बारे में पूछा है। मतलब आपके कुल मिला के अब देख रहे हैं 4 क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल एक आपका थ्योरी पूछा गया। आगे हम बात कर रहे हैं तो आगे जो सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर आपको फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पूछ लिया, कितने टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर है, तो थ्योरी क्वेश्चन है। बीजीटी की कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा गया है। अगेन सेवेंथ क्वेश्चन में आपको आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूजिंग बीजेटी पूछा गया है और इसके भी ऑप्शन में जो सेकंड बी का है सेवेंथ का, यहाँ पर आपको पी चैनल जेएफटी के बारे में पूछा गया है। तो और यहाँ एट क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स पूछा गया जिसपे क्लिपर क्लैम्पर एंड वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। तो थ्योरी भी है बट न्यूमेरिकल का पोर्शन भी है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम में प्रिपेयर करिए कि किस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल कहाँ का और थ्योरी भी आपको किस टॉपिक से प्रिपेयर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे अपडेटेड विद स्टडी विद अनुकीर्ति।